गाइस, क्या आपको पता है कि एक बार कंबोडिया में एक चूहे को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ इंसानों को कुछ मिल नहीं पा रहा, चूहों को किस बात का गोल्ड मेडल दिया जा रहा है। तो थांबा, जरा इस चूहे की खासियत सुन लीजिए। एक्चुअली इस चूहे का नाम है मगावा, जो अभी तक कंबोडिया में 39 से ज्यादा बारूदी सुरंगें और विस्फोटक सामग्री का पता लगा के लाखों लोगों की जानों को बचा चुका है। एक्चुअली इस रैट को इसी वजह से गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया और ये दुनिया का पहला रैट है जिसे गोल्ड मेडल दिया गया है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमारी इस दुनिया में बहुत सारे जीव मौजूद हैं और आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि जो एक बार जन्म लेता है वो मरता जरूर है, यानी कि कोई भी जीव इमोर्टल नहीं है। लेकिन अब ये बात सच नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने एक ऐसी स्पीसी ढूंढ ली है जो कि बायोलॉजिकली इमोर्टल है। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, ये जीव जिसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूं वो अपने आप से कभी मरता ही नहीं है। इस जीव का नाम है ट्यूरीटॉप्सिस डॉर्नी, जो कि एक तरह की जेलीफिश है। ये बायोलॉजिकली इमोर्टल घोषित कर दी गई है। इसे मारा जा सकता है लेकिन अपने आप से कभी मरेगी नहीं। जैसे कि एक इंसान अनुकूल परिस्थितियां होने के बावजूद भी बूढ़ा होने के बाद अपने आप मर जाता है, पर ये जेलीफिश अपने आप से कभी मरती नहीं है, अपने आप को रिजुविनेट करती रहती है। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि सन 2008 से पहले माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर की टक्कर का कोई वेब ब्राउजर था ही नहीं। मतलब अगर यूं कहें कि इंटरनेट की दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट की बादशाहत थी तो यह गलत नहीं होगा। लेकिन 2008 के बाद समय कुछ यूं बदला कि आज ये हालात हैं कि माइक्रोसॉफ्ट अगस्त 2021 में अपने वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को पूरी तरह से बंद करने जा रहा है और उसकी वजह है गूगल क्रोम। और गाइस, गूगल कंपनी को भी 2008 से पहले ये अंदाजा ही नहीं था कि वो कभी माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर दे पाएंगे क्या। लेकिन यह सब पॉसिबल हो पाया एक इंडियन सुंदर पिच्चई की वजह से, जो आज इस इतनी बड़ी गूगल कंपनी के सीईओ भी हैं, जिन्होंने इस नामुमकिन काम को मुमकिन बना के दिखाया। सो गाइज, प्राउड टू बी एन इंडियन। गाइज, मान लीजिए कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं और वही प्रोडक्ट एक कंपनी लो प्राइस में बेच रही है और दूसरी कंपनी उसे हाई प्राइस में बेच रही है। और हाई प्राइस को देखने के बाद क्या आप भी ये सोचते हैं कि हाई प्राइस वाला प्रोडक्ट ज्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा? क्योंकि सर्वे के हिसाब से ऐसा पता लगा है कि बहुत सारे कस्टमर्स क्वालिटी और प्राइस को एक्चुअली कंपेयर करते हैं। ज्यादा हाई प्राइस होगा तो इसका मतलब क्वालिटी अच्छी होगी, लेकिन एक्चुअली ये एक मिसकंसेप्शन है। ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है और सिर्फ इसी वजह से, जी हां, सिर्फ इसी वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट अंडररेटेड ही रह जाते हैं। सो अपना ये मिसकंसेप्शन ठीक करिए कि क्वालिटी और प्राइस एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लोअर प्राइस में भी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल सकता है। इस बात से आप कितना तवज्जो रखते हैं, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इराक में जब रात में खुली सड़कों पर लगने वाली दुकानें बंद हो जाती हैं, तो जो लोग किताबों की दुकानें सड़कों पर लगाते हैं वो अपनी किताबें सड़कों पर यूं ही खुला छोड़ के चले जाते हैं और घर पे जाके आराम से सो जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि किताबें खुली सड़क पर यूं ही पड़ी हैं तो क्या चोरी नहीं होती? तो मैं आपको बता दूं कि इराक के लोगों का ये मानना है कि द रीडर डज नॉट स्टील एंड द थीफ डज नॉट रीड। मतलब अगर कोई जेंटलमैन होगा तो वो किताबों को कभी भी चोरी नहीं करता। वो ज्यादा से ज्यादा फ्री में किताबों को पढ़ेगा और वहीं पर छोड़ के चला जाएगा। लेकिन चोर, वो तो कभी पढ़ता ही नहीं है। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष में जाने के लिए एक एडवांस्ड कैप्सूल तैयार किया है जो किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में एस्ट्रोनॉट्स को रॉकेट से अलग कर देगा। और उसके साथ साथ इसमें एक एडवांस्ड पैराशूट भी लगाया गया है जो आसानी से एस्ट्रोनॉट्स को लैंड भी करवा देगा। गाइस, इस टेक्नोलॉजी की हमें सख्त जरूरत है ताकि इन फ्यूचर हम लोग कल्पना चावला जैसी बेटियों को ना खोएं। गाइस, अब तो मैं जरूर अंतरिक्ष की सैर करना चाहूंगा। क्या आप लोग सैर करना चाहेंगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। सोनू सूद को उसके करीबी दोस्त का भुवनेश्वर से कॉल आया। उसने उसको बताया कि कोच्चि में 177 ऐसी लड़कियां फंसी हुई हैं जो किसी फैक्ट्री में सिलाई का काम करती थी। अब कोरोना की वजह से वो फैक्ट्री तो हो गई बंद। अब वहां पर उनको उनके घर जाना है लेकिन कोई साधन ही नहीं है। तो सोनू सूद का दिल देखिए, उस बंदे ने बेंगलोर से एक स्पेशल फ्लाइट करवाई जो कि कोच्चि से उन 177 लड़कियों को भुवनेश्वर तक एयरलिफ्ट करा रही है। बहुत बड़ा दिल है उस बंदे का।
एक दिल है सोनू, कब तक जीतोगे। इस बंदे को उसके काम के लिए सल्यूट करने का मन करता है, तो सोनू सूद के लिए 1 लाइक तो बनता है। विज्ञान बड़ा है या भगवान, इस बात का जवाब देने से पहले वीडियो जरूर देख लेना, जहां पर पूरे विश्व में 10,000 में से मुश्किल से 45 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। वहीं भारत के केरल राज्य के मन्नपुरम जिले के कोढ़ीनी गांव में हर 2000 बच्चे में से 200 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। इनफैक्ट वहां पर तो 3-3 ट्रिपलेट्स भी हैं। इसीलिए उस गांव को ट्विन टाउन के नाम से जाना जाता है। अब वैज्ञानिक तर्क देते हुए कहते थे कि ये जेनेटिक की वजह से होता है, लेकिन बाहर से आकर बसे हुए लोगों के भी जब जुड़वा बच्चे पैदा हुए तो ये तर्क बेतर्क हो गया। इसके बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि ये पानी की वजह से होता है, लेकिन वही पानी तो आस-पास के गांव में भी सप्लाई होता है, लेकिन वहां पर ऐसा कोई इफेक्ट दिखाई ही नहीं दिया। विज्ञान के पास ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो कि अनसुलझी हैं। अब आप लोग बताइए, विज्ञान बड़ा है भगवान, चैट में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, एक घटना है ऑस्ट्रेलिया की, जहां पे एक महिला ने घोड़े की रेस में $825 की एक इनामी राशि जीती। अब खुशी इतनी ज्यादा थी कि ना आव देखा ना ताव, और उस महिला ने जिस टिकट से $825 की इनामी राशि जीती थी उसके साथ सेल्फी लेके फेसबुक पे अपलोड की और कैप्शन में लिखा कि यही वो टिकट है जिसने मुझे $825 जितवाए हैं, और स्माइल के साथ फोटो डाल दी। अब थोड़ी देर में एक बंदे ने उस टिकट को डाउनलोड किया और उस पर एक बारकोड था जिसे स्कैन किया और सारी पेमेंट अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर ली। गाइस, कई बार सेल्फी लेने के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, जरा संभल के सेल्फी अपलोड करिएगा। गाइस, बीते हुए कल को और आने वाले कल को क्या कहते हैं? नहीं, मैं कोई फिलोसफिकल बातें नहीं कर रहा हूं, इनफैक्ट मैं ये इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं। खैर, ये तो आपको पता ही होगा कि बीते हुए कल को यस्टरडे और आने वाले कल को टुमारो कहा जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि कल के बाद जो दिन आएगा उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो आप लोग क्या कहेंगे? ज्यादातर लोगों का आंसर होगा डे आफ्टर टुमारो, क्योंकि ज्यादातर लोग यही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंग्लिश में इसके लिए भी एक प्रॉपर वर्ड है जो है ओवर मोरो। जी हां, कल को टुमारो कहते हैं तो कल के बाद आने वाले कल को ओवर मोरो कहते हैं। OVERMORROW। गाइज, है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? गाइज, अगर कहीं आग लग जाए और वहां पे स्मोक अलार्म अगर ऑलरेडी लगे हुए हैं तो थोड़े से धुएं में ही वो बजने लगते हैं, जिससे आग को बेकाबू होने से पहले पहले काफी लोग वहां से निकल सकते हैं। लेकिन अलार्म बजेंगे तो बहरे लोगों को कैसे सुनाई देंगे? डेफ पीपल, उनको कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए जापानीज लोगों ने एक टेक्नोलॉजी बनाई है। उन्होंने ऐसे स्मोक अलार्म बनाए हैं जिससे आग लगने के बाद उस स्मोक अलार्म में से वसाबी स्मेल वेपराइज होने लगती है। वसाबी एक तीखा मसाला टाइप स्मेल होती है जो कि नाक में चढ़ जाती है। अब जिससे बहरे लोगों को भी तुरंत पता लग जाएगा कि आग लगी है, यहां से भागो। इनफैक्ट गहरी नींद में सोया हुआ कोई इंसान होगा तो वो उसे भी जगा देगा। है ना ये इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी? और इस टेक्नोलॉजी के लिए जापानीज को IG नोबेल प्राइज भी दिया गया था। गाइस, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इंडिया ने ही पूरी दुनिया को दी हैं, और हम में से बहुत सारे इंडियंस उनके बारे में जानते तक नहीं हैं। और उसमें से एक है स्टील। जी हां गाइस, स्टील इंडिया ने ही दुनिया को दिया। इनफैक्ट 326 BC से इंडिया में स्टील का उत्पादन और इस्तेमाल होते आया है। क्या है स्टील? एक्चुअली आयरन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हॉट लिक्विड आयरन के अंदर चारकोल को मिलाया जाता है, और इस पे कोरोजन ना हो उसके लिए 11% क्रोमियम मिलाया जाता है, जिससे स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। और स्टेनलेस स्टील से आज हम लोग बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े भी कर रहे हैं। गाइस, कैंसर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, पर अगर इसका इनिशियल स्टेज में ही पता लगाया जा सके तो इसके खतरे को कम किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आम इंसान तो रेगुलर चेकअप के लिए जाता ही नहीं है, तो फिर इनिशियल स्टेज में कैंसर का पता कैसे लगेगा? लेकिन अगर आपके पास कुत्ता है तो आप इसका इनिशियल स्टेज में ही पता लगा सकते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूं। रिसर्च के अनुसार यह पता लगा है कि जिस इंसान को कैंसर होता है उसके शरीर से एक स्पेसिफिक गंध आती है जिसे कुत्ते बड़े आसानी से सूंघ लेते हैं और अजीब व्यवहार करने लगते हैं। तो अगर आपका कुत्ता आपसे अजीब व्यवहार कर रहा है तो आप समझ जाइएगा कि आपको डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाने की जरूरत है ना ये अमेजिंग फैक्ट? गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के गाइस, धोनी का 7 नंबर की जर्सी पहनना, या फिर युवराज सिंह का 12 नंबर की जर्सी पहनना, या फिर सहवाग का बिना नंबर की जर्सी पहनना, या फिर सचिन तेंदुलकर का बैटिंग से पहले लेफ्ट पैड को पहले पहनना, या फिर आप लोगों का कोई लकी कॉइन अपने वॉलेट में रखना, ये सब अंधविश्वास बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट साइकोलॉजिकल
सोशल साइंस इसे अंधविश्वास नहीं, लकी चार्म मानती है और इसे बिल्कुल सही ठहराती है। साइकोलॉजिकल साइंस ये कहती है कि अगर कोई इंसान लकी चार्म अपने पास रखता है और उस लकी चार्म पे पूरा विश्वास रखता है तो डेफिनेटली उसका काम अच्छे से बन ही जाता है। सो गाइज, आप कौन सा लकी चार्म अपने पास रखते हैं या किस चीज को आप अपना लकी चार्म मानते हैं, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइज, डोमिनेंस यानी कि वर्चस्व की लड़ाई सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है, ये जानवरों में भी होती है और मेल पांडा में तो वर्चस्व की लड़ाई एक अलग ही लेवल पे चल रही है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली सिर्फ अपने वर्चस्व को यानी कि अपने डोमिनेंस को दिखाने के लिए मेल पांडा हैंड स्टैंड करके टॉयलेट करते हैं, मतलब अपने हाथों पे खड़े होकर सुसु करते हैं। और मजे की बात यह है कि जिसके सुसु की धार या मार्क पेड़ पे सबसे ऊपर होता है उसका वर्चस्व उतना ही ज्यादा माना जाता है। ये पांडा जितने ज्यादा क्यूट होते हैं उनकी हरकतें उतनी ही ज्यादा फनी होती हैं। गाइस, ऐसी